हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुमन। फ्रेंड, आज हम लोग प्रोटीन की कमी पढ़ेंगे। प्रोटीन की कमी से क्या होता है और जो दो डिजीज़ होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, कैसे होती हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोटीन होता है, इससे पहले की जो प्रोटीन की वीडियोस हैं वो मेरे न्यूट्रिशन साइंस के वीडियोस में पार्ट 1 प्रोटीन पार्ट 2 करके डला हुआ है, जिसमें मैंने क्लासिफिकेशन, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल और उसके बारे में, प्रोटीन के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, अब हम आज पढ़ते हैं प्रोटीन की कमी। तो प्रोटीन की कमी हमारी कितने टाइप से होती है, प्रोटीन की कमी को हम क्या कहते हैं। प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन दोनों एक ही चीज़ होती हैं। ठीक है, तो प्रोटीन एनर्जी या प्रोटीन कैलोरी बात करेंगे तो दोनों एक ही चीज़ है, प्रोटीन एनर्जी कैलोरी दोनों। ठीक है, इनकी कमी से हमें क्या हो रहा है, इसकी कमी से हमें दो कंडीशन देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे पहली कंडीशन होती है हमारी क्वाशियोरकर और दूसरी होती है हमारी मेरास्मस। तो जो क्वाशियोरकर है, क्वाशियोरकर जो हमारा नाम है, सबसे पहले हमें किसने सजेस्ट किया था 1933 में। किसने सजेस्ट किया था 1933 में, सन में सिसिली विलियम ने, डॉक्टर सिस्ले विलियम ने हमें क्वाशियोरकर नाम सजेस्ट किया था 1933 में। और जो जो क्वाशियोरकर होता है वो हमारी मेन प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक सामान्य लक्षण जो हमारा प्रोटीन में इसका क्वाशियोरकर में देखने को मिलता है, जो बच्चे का जो सिर होता है वो मून फेस का होता है। मून फेस मतलब हमारा कैसा होता है, गोल। मून हमारा गोल होता है, तो इसमें हमें बच्चे का फेस गोल मून फेस देखने को मिलता है, जिससे किसमें मिलता है, हमें क्वाशियोरकर में मिलता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये इसकी जो एज होती है वो बच्चे की एज 1 से 5 साल तक की होती है। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या होता है, इसमें मीनिंग होता है क्वाशियोरकर का डिस्प्लेस चाइल्ड। डिस्प्लेस चाइल्ड मतलब क्या होता है, हमारा जब दूसरे बच्चे का जन्म होता है, जब हमारे दूसरे बच्चे के जन्म से पहले, यानी कि पूर्व मतलब पहले बच्चे को बीमारी लगना, उसको क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेस चाइल्ड। अब बीमारी लगने से क्या सेंस आ रहा है कि जब भी माता दूसरे शिशु को जब शीघ्र ही जन्म देती है, मतलब कि जल्दी जन्म दे रही है, अगर बच्चा 2 साल का हो रहा है उससे पहले ही दूसरे शिशु को जन्म दे रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पहले बच्चे को हमारा समय से पहले माँ का दूध छोड़ना पड़ता है, जिससे कि माँ के दूध से जो बच्चे को रोधात्मकता की शक्ति की मिलती है, उससे बच्चे में नितांत अभाव हो जाता है। जो मिलने वाली थी उसको बच्चे को दूध पीने से, उसमें वो अब नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चे ने दूध छोड़ दिया है। इसीलिए इसमें हमारा डिस्प्लेस चाइल्ड इसको कहा गया है, किसको, क्वाशियोरकर को कहा गया है, क्योंकि ये इसमें दूसरे बच्चे के जन्म से पूर्व बच्चे को बीमारी लगना है ना। कि जैसे अगर बच्चा 2 साल का हो रहा है हमारा और उससे पहले माँ गर्भवती हो रही है, और फिर उस बच्चे को क्या करना पड़ेगा, दूध छोड़ना पड़ेगा और उसे बाहर के सोर्स से दूध लेना पड़ेगा। वैसे तो क्या होता है कि हम 6 महीने तक माँ का दूध और उसके बाद हम बच्चे के सॉलिड फूड को शुरू करते हैं, धीरे धीरे, लेकिन बच्चा माँ का दूध भी पीता रहता है। ठीक है, 6 महीने के बाद वैसे भी कहा गया है कि छुड़वाना चाहिए, लेकिन अगर जल्दी बच्चा छोड़ देगा उसको, अगर बच्चे का मन नहीं है और फिर भी छोड़ेगा, तो उससे बच्चे में बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। अब इसमें क्या देखा जाता है, इसमें मेनली हमारा फैटी लीवर देखा जाता है। फैटी लीवर क्या होता है, एक लाइपोप्रोटीन होता है। लाइपोप्रोटीन का संश्लेषण जहाँ कम होता है, कम होने लगता है, जिससे कि हमारा फैटी लीवर देखने को मिलेगा। ठीक है, लाइपोप्रोटीन क्या था, एक हमारा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन था, यानी कि संयुक्त प्रोटीन था, जिसमें लिपिड और प्रोटीन था। ठीक है, इसमें और क्या होता है, हमारा त्वचा बालों के रंग में भी परिवर्तन होता है और सफ़ेद भी होते हैं बाल। ठीक है, और इसमें हमें कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिलती हैं, इसमें क्या होता है, हमारा मून फेस तो होता ही होता है, और इसमें भार की जो वृद्धि है वो अचानक से हमारी रुक जाती है। ठीक है, और लंबाई जो होगी बच्चे की वो कम हो जाएगी, जिससे कि हमारे एनीमिक की कंडीशन देखने को मिलेगी। इसमें हमें ओडीमा की कंडीशन भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हमारा मांसपेशियों की वृद्धि, जो मसल्स की वृद्धियाँ होती हैं ना, वो भी रुक जाती हैं। ठीक है, और जीभ की जो हमारे होंठ होते हैं ना, उसके किनारे कट फट जाते हैं और सूखे रह जाते हैं, जिससे जीभ की जो सतह होगी वो चिकनी हो जाती है, और इस अवस्था को हम चिलोसिस कहते हैं। और इसीलिए यहाँ पे हमारी ये कंडीशन हमें इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये सारी कंडीशन हमें क्वाशियोरकर में हमें देखने को
मिलती है। नेक्स्ट हम इस पे बात करते हैं मेरास्मस पे। मेरास्मस क्या होता है? मेरास्मस हमारा एक ग्रीक लैंग्वेज शब्द है, यानी कि ग्रीक भाषा का शब्द है। मेरास्मस जो होता है वो हमारा ग्रीक भाषा का शब्द होता है। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? मंकी फेस, या फिर बच्चा हमारा समय से पहले हमें बूढ़ा ओल्ड फेस होता है ओल्ड आदमी का, जैसे बूढ़े लोगों का फेस होता है, बच्चे का फेस हमें ओल्ड फेस के जैसा दिखाई देता है। और क्वाशियोकर में हमें कैसा दिखाई दे रहा था? हमें मून फेस यानी कि चंद्रमा के जैसा गोल फेस। ठीक है, अब इसकी एज पूछ ली जाती है, तो हमारा एज क्या है इसमें मेरास्मस की? 1 से कम साल के बच्चे में ये हमें मेरास्मस की कंडीशन देखने को मिलती है। और जो हमारी क्वाशियोकर की थी वो 1 से 5 साल तक के बच्चे में देखने को मिल रही थी। तो जो मेरास्मस का जो मीनिंग होता है टू वेस्ट मतलब होता है व्यर्थ करना। क्या व्यर्थ करेंगे? टू वेस्ट इसका मीनिंग, क्योंकि वेस्ट मतलब होता है हमारा जो, जब हम बच्चे को 6 महीने के बाद दूध छुड़ाना शुरू करते हैं तो हम उस बच्चे को धीरे धीरे हम सॉलिड देना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर वो सॉलिड बच्चे को धीरे नहीं मिलेगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे पूरे तरीके से, तो बच्चा बीमार होना शुरू हो जाता है और उसकी वृद्धि भी रुक जाती है। तो ये 1 साल से कम बच्चे के लिए हो रहा है, और 6 महीने तक तो वो बच्चा दूध पी रहा है, और दूध पीने के बाद बच्चा अगर हमारा बड़ा होगा तो उसकी भूख बढ़ती है। 6 महीने के बाद जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसकी भूख बढ़ती जाती है, जो कि हमारे माँ के दूध से वो पूरी नहीं हो पाती है। तो हम बच्चे को बाहर का हल्का सॉलिड, यानी कि जैसे हम दाल का पानी, दाल हम खिला रहे हैं, तो हम उनसे बच्चे की न्यूट्रिएंट की जो डिमांड्स होती हैं उसको हम पूरा करते हैं। और अगर हम उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो ये हमारा इसमें बच्चों में क्या होगा? हमें मेरास्मस की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। इसमें सीवियर वेट लॉस, जो बच्चा हमारा बढ़ेगा ही नहीं, अगर 6 महीने के बाद बच्चा बढ़ेगा ही नहीं, तो इसीलिए हमारी जो एज दिखाई है इसमें 1 से कम दिखाई है। सीवियर वेट लॉस, बच्चे का अचानक वजन कम होने लग जाएगा, और मसल्स और टिश्यूज जो होते हैं उनका भी निर्माण अच्छे से नहीं होगा, मतलब कि सीवियर लॉस होगा इस चीज़ में। तो अब हमारा इसमें क्या था? जो क्वाशियोकर और मेरास्मस ये दोनों कंडीशन अलग अलग थी, जहां अब ये दोनों कंडीशन हमें एक साथ मिल जाए, मतलब कि जो हमें मून फेस मिल जाए या मंकी फेस मिल जाए, किसी बच्चे में हमें कुछ कमी क्वाशियोकर की दिखाई दे रही है और किसी भी बच्चे में हमें मेरास्मस की दिखाई दे रही है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं क्वाशियोकर मेरास्मस। अगर हमारा पूछ ली जाए कि क्वाशियोकर मेरास्मस क्या होता है, तो ये होता है जहां बच्चे में दोनों, यानी कि क्वाशियोकर और मेरास्मस दोनों की कंडीशन देखने को मिलेगी, वो हमारा क्वाशियोकर मेरास्मस हमारा कहलाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हमारा इसमें, ये हमारा क्वाशियोकर और मेरास्मस का एक डायग्राम है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बच्चे की क्या कंडीशन हो रही है। अब इसमें आप बच्चे का फेस देखेंगे तो बच्चे का फेस आपको दिखेगा मून फेस जैसा। ठीक है, इसमें आप बच्चे की क्वाशियोकर में आप एब्डोमेन देखिए, कितनी ओडिमा कंडीशन, तो बच्चे का पेट फूल रहा है, थिन हो रहे हैं इसके हेयर, देखिए आप, बच्चे का पेट निकल रहा है अलग, ये हमारी कंडीशन है इसमें क्वाशियोकर की। और ये वाली कंडीशन हमारी मेरास्मस की, बच्चे का सीवियर वेट लॉस, बच्चे की पूरी हड्डी दिखाई दे रही है, एकदम पतला इसका बच्चे का बाल है इसका, और फेस देखिए बिल्कुल बूढ़े आदमियों जैसा फेस होता है वैसा इसका फेस है, मंकी फेस है। और हमारा लॉस ऑफ मसल्स एंड मास, देखिए मसल्स इनमें कहाँ बन रही है, पूरी हड्डी दिखाई दे रही है, तो इसमें हमारा मसल्स नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये हमारा 2 टाइप्स की हमारे माल न्यूट्रिशन थे, कौन कौन से थे? क्वाशियोकर और मेरास्मस। तो ये इसमें वीडियो में हमारा इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। और एक क्वेश्चन आता है, अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाता है कि बायोलॉजिकल वैल्यू किसकी निकाली जाती है, तो बायोलॉजिकल वैल्यू जो होती है वो प्रोटीन की निकाली जाती है, हमेशा याद रखिएगा। ये प्रोटीन की ही एक पार्ट होता है बायोलॉजिकल वैल्यू, कभी पूछा जाता है, कभी किसी की निकाली जाती है, तो प्रोटीन की निकाली जाती है। ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि बायोलॉजिकल वैल्यू आखिर निकाली कैसे जाती है, इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।